नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जेजबेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। एक बड़ी खबर, झारखंड में दलीय आधार पर हो सकता है पंचायत चुनाव। नगर निकाय चुनाव का भी बदलेगा नियम। झारखंड में अगला पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराया जा सकता है। राज्य सरकार दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर मंथन कर रही है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग विभिन्न राज्यों के पंचायत नियमावली का अध्ययन कर रहा है। अध्ययन के बाद पंचायतों में दलीय आधार पर चुनाव कराने की संभावना पर विमर्श किया जाएगा। उसके बाद जरूरत महसूस होने पर राज्य के पंचायत चुनाव नियमावली में बदलाव किया जाएगा। फिलहाल राज्य में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराने से संबंधित कोई नियम नहीं है। एक बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 अगस्त को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिए जा सकते हैं निर्णय। खबर के मुताबिक झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। 24 अगस्त को 4 बजे से प्रस्तावित बैठक है। इस बैठक में उद्योग विभाग और कार्मिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण, कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर उपाय आदि मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू हो रहा है। उससे पूर्व कैबिनेट की यह आखिरी बैठक हो सकती है। कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष को हमलावर होने से रोक सकती है। इससे पूर्व 5 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें नई नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई थी। अगली खबर, पारा शिक्षकों को अस्थायी करने पर बनी सहमति। बिहार के तर्ज पर आकलन परीक्षा। झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण व वेतनमान देने पर निर्णय के लिए बुधवार को एक दौर की बैठक संपन्न हो गई। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय कमेटी के साथ बैठक कर पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर नियोजित करने पर चर्चा की। बताया जाता है कि पदाधिकारियों ने इस पर सहमति जताई है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। विधि, कार्मिक, वित्त तथा कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। विभागीय कमेटी के साथ बैठक संपन्न होने के बाद मंत्री शाम में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा तथा झारखंड प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले हैं और विभागीय कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देंगे। इसमें पारा शिक्षकों से भी सुझाव लिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में चुनाव आयोग की साइट से हो रही छेड़छाड़, बन रहे फर्जी वोटर आईडी कार्ड। खबर पलामू से है, जहां पलामू में चुनाव आयोग की वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ कर गलत तरीके से आधार कार्ड व वोटर आईडी बनाने का मामला उजागर हुआ है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पलामू जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराई। इस मामले में चैनपुर थाना क्षेत्र के करसो गांव निवासी मुकेश कुमार को पलामू साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। पूछताछ में मुकेश ने पुलिस को बताया कि गिरोह का सरगना रांची निवासी विकेश कुमार है। 1 साल पहले रांची में उससे मुलाकात हुई थी। मुकेश ने बताया कि विकेश ही व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेजता था। उसी लिंक के आधार पर वह आधार कार्ड व वोटर आईडी बनाता था। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि मुकेश ने चुनाव आयोग के वोटर आईडी बनाने वाले URL के साथ छेड़छाड़ की है। अगली खबर, झारखंड के गोड्डा में जनता के बीच पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। 37 योजनाओं का उद्घाटन और 23 का किया शिलान्यास। संथाल परगना के 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन गोड्डा पहुंचे। ग्रामीणों ने सीएम श्री सोरेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 37 योजनाओं का उद्घाटन और 23 योजनाओं का शिलान्यास कर जनता को समर्पित किया। गोड्डा पहुंचे सीएम श्री सोरेन ने सुंदर पहाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 7,50,83,000 की 37 योजनाओं का उद्घाटन और 2,230,42,000 की 23 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम को अपने बीच पाकर ग्रामीण काफी खुश हुए। वहीं सीएम श्री सोरेन भी ग्रामीणों से खुलकर मिले। इधर बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर हुआ महंगा। अब 25 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे पैसे। 14.2 किलोग्राम नन सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपये महंगा हो गया है। अब ग्राहकों को 892 रुपये की जगह 917 रुपये प्रति सिलेंडर देने होंगे। ग्राहकों को सब्सिडी के रूप में बैंक खाते में 37 रुपये 76 पैसे भेज जाएंगे। वहीं 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 5 रुपये सस्ता हुआ है। इसके लिए ग्राहकों को 1747 रुपये 50 पैसे की जगह अब 1742 रुपये 50 पैसे देने होंगे। इधर झारखंड के स्कूलों में होगी सभी बच्चों की कोरोना जांच। स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव ने दिया निर्देश। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने स्कूलों में बच्चों की नियमित कोरोना जांच का आदेश दिया है। जिलों को प्रतिदिन बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति की भी जानकारी देने को कहा गया है। शिक्षा सचिव ने यह निर्देश विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिया। बैठक में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक शामिल हुए थे। इधर मुखिया जी का पावर बढ़ेगा, 5 लाख तक की योजना कर सकेंगे स्वीकृत। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया की वित्तीय शक्ति फिर बढ़ेगी।
लाभुक समिति के माध्यम से योजना की स्वीकृति देने की अधिसीमा बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार ने पूर्व की भांति मुखियाओं को 5 लाख तक की योजना की स्वीकृति देने पर विचार कर रही है। 5 लाख के ऊपर की योजना की स्वीकृति टेंडर के जरिए की जाएगी। पंचायती राज विभाग इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभागीय मंत्री सीएम की सहमति के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां बकरी चरा रही महिला पर जंगली सुअर ने बोला हमला, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। गिरिडीह थाना क्षेत्र के बकराडीह गांव की एक महिला की मौत जंगली सुअर के काटने से हो गई। बकराडीह निवासी टेकलाल यादव की 41 वर्षीय पत्नी उषा देवी बुधवार सुबह लगभग 11 बजे बकरी चराने गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर बागोडी जंगल गई थी। वहीं जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर बगल में ही जानवर चरा रहे गाँव की कुछ लोगों ने देखा और वहां अचेत अवस्था में पड़ी पाई गई। ग्रामीणों को देखकर जंगली सुअर भाग गया। इधर गुमला में सहायक अभियंता को एसीबी ने 30,000 घूस लेते पकड़ा। मनरेगा कार्य के लिए ले रहा था रिश्वत। जानकारी के मुताबिक झारखंड के गुमला जिले में बुधवार की दोपहर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सहायक अभियंता को घूस लेते पकड़ा है। एसीबी रांची की टीम ने भरनो प्रखंड के सहायक अभियंता वरुण कुमार रंजन को 30,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वह मनरेगा कार्य के बदले रिश्वत ले रहा था। एसीबी रांची की 18 सदस्यीय टीम ने बुधवार को डीएसपी वचनदेव कुजूर के नेतृत्व में भरनो ब्लॉक पहुंचकर मनरेगा के सहायक अभियंता वरुण रंजन को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए उसके कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत एसीबी की डीएसपी वचनदेव कुजूर ने बताया कि करौंदा जोर पंचायत में मनरेगा योजना अंतर्गत एक लाभुक द्वारा 3,81,000 रुपये की लागत से कूप निर्माण कराया गया था। इसका 2,10,000 रुपये का भुगतान हो चुका है। बाकी भुगतान के लिए लाभुक से सहायक अभियंता वरुण रंजन ने एमबी बनाने के एवज में 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। अगली खबर, नई शिक्षा नीति किसी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने रांची में कहा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद अन्नपूर्णा देवी पहली बार झारखंड पहुंची। यहां उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को किसी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। राज्य की इच्छा से ही उस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे बेहतर तरीके से लागू कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से इस पर उनकी राय ली जा रही है। इसके लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। साथ ही राज्यों के कोर्सेज की भी स्टडी की जा रही है। इन्हें भी एक्सपर्ट कमेटी सिलेक्ट करेगी। इसकी अलग व्यवस्था की गई है। ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अगली खबर, अब मिड डे मील वर्कर्स भी करेंगे आंदोलन, 26 को सीएम आवास घेरने की तैयारी। खबर के मुताबिक झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई संयोजक अध्यक्ष संघ की ओर से बैठकें की जा रही है। बैठक सभी जिलों के मिड डे मील वर्कर्स को एकत्रित करने के लिए जारी है। संघ की जानकारी देते हुए अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने बताया कि 26 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। उनकी मांग है कि राज्य भर में मिड डे मील वर्कर्स की कुल संख्या लगभग 1,80,000 है। प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतनमान 18,000 करने, 5 लाख का बीमा करने, स्कूल विलय के दौरान हटाए गए मिड डे मील वर्कर्स को वापस बहाल करने समेत अन्य मांगे हैं। ई पॉस मशीन का दुरुपयोग कर रहे 53 खुदरा खाद्य विक्रेताओं को 100 कॉज। जानकारी के मुताबिक जहां रांची जिले में ई पॉस मशीन का दुरुपयोग कर रहे 53 खुदरा खाद्य विक्रेताओं को 100 कॉज जारी किया गया है। यह नोटिस जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने जारी किया है। इन विक्रेताओं से 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा गया है। जिला प्रशासन को ई पॉस मशीन का दुरुपयोग किए जाने से संबंधित लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद छापेमारी भी हुई। कई गड़बड़ियां भी पाई गई। प्रशासन को यह भी शिकायत मिली थी खाद्य विक्रेता उर्वरक का कारोबार नहीं कर रहे हैं और जो लाइसेंसधारी हैं वे ई पॉस मशीन नहीं रहने के कारण उर्वरक का व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। इन खाद्य विक्रेताओं को कंपनियों के माध्यम से ई पॉस मशीन उपलब्ध कराई गई थी। एसएससी ने जारी किया भर्ती नोटिफिकेशन। खबर के मुताबिक कर्मचारी चयन आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर कांस्टेबल, समान ड्यूटी और राइफलमैन पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग द्वारा इस वर्ष बड़ी संख्या में रिक्तियों की घोषणा की गई है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए रजिस्ट्रेशन 17 जुलाई से शुरू हो चुका है। भर्ती के लिए आवेदन लिंक एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध रहेगा। इधर 5 सितंबर को होने वाली एनडीए की परीक्षा में शामिल हो सकती हैं लड़कियां। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महिला उम्मीदवारों को इस साल यूपीएससी एनडीए परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दे दी है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा 5 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी और इसमें महिला उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। अकादमी में प्रवेश न्यायालय के अंतिम आदेशों के अधीन होगा। जस्टिस संजय किशन कौल, हृषिकेश राय की खंडपीठ ने कुश कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें महिला उम्मीदवारों को हर साल यूपीएससी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी।
खबर, स्टेट बैंक ने क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए जारी किए एडमिट कार्ड। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई क्लर्क 2021 प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एसबीआई क्लर्क 2021 प्रीलिम्स एडमिट कार्ड या कॉल लेटर डाउनलोड करने की आखिरी तारीख 29 अगस्त 2021 है। उम्मीदवार sbi.co.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क परीक्षा 2021 5121 पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है।